पाउडर होता है, जिसको किसी मीडियम या व्हीकल में मिलाकर किसी सरफेस पर पतली परत के रूप में लगाते हैं तो वो सतह के साथ चिपक जाएगा। और सतह के ऊपर भी कुछ लगाएंगे उसके ऊपर, उस पेंट के ऊपर, तो उसको भी चिपकाने की उसमें क्षमता होती है। जैसे जैसे उसमें से सॉल्वेंट इवापोरेट होगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, तो कोटिंग लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी सूख कर, जो क्या करेगी, सतह को सुरक्षा प्रदान करती है, एडहेजन देती है और सतह के कलर को छिपाने का काम करती है। लोहा है तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं पेंट। पेंट क्या होता है? पिगमेंट देखे हो, पिगमेंट सॉलिड पाउडर होता है तो वही सॉलिड पाउडर को किसी सॉल्वेंट में या और रेजिन में खोलकर किसी सतह पर पतली परत के रूप में ही तो लगाते हो। लगाते हो तो जैसे ऑक्सीजन मिलेगा धीरे धीरे सॉल्वेंट उसमें उड़ेगा ना। जब उड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा और सूखेगा। पहले लिक्विड फॉर्म में रहा होगा द्रवित अवस्था में, फिर धीरे धीरे जब सूखेगा तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। वही सॉलिड फॉर्म सतह की सुरक्षा प्रदान करता है, उसको सुंदरता प्रदान करता है और हाइडिंग पावर देता है, वही पेंट होता है। तो पेंट में क्या क्या चीज़ मिला रहता है? पिगमेंट रहता है, पहला जो कलर देता है, कलर नहीं देगा तो बेकार है, ठीक है। गाड़ी में वैसे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कलर देना चाहिए। तो कलर कौन देता है? पिगमेंट देता है, ठीक है। और ये काम और करता है, ये क्या करता है कि सतह को छिपाने का काम करता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड होता है टू स्टैंड द वॉल्यूम ऑफ द पेंट, ठीक है। पेंट के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, पेंट की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और पेंट के कास्ट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसकी कीमत को घटा देता है। नहीं घटाएगा तो पेंट का कास्ट बहुत बढ़ जाएगा, कोई कस्टमर खरीदेगा नहीं, ठीक है। और ये विशेष पर्पज करता है। कोई भी सरफेस है, सरफेस में बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। सरफेस कभी स्मूथ होगा, ऐसे होगा, आपको जैसे उबड़ खाबड़ होगा कि नहीं होगा, रफनेस होगी उसके अंदर। तो पहले क्या करेगा, जितना भी उबड़ खाबड़ रहेगा, तुम लकड़ी देख लो, तुम दीवार देख लो, दीवार में गड्ढा वड्ढा रहता है, छिद्र उद्र रहता है ना, उबड़ खाबड़ रहता है, तो उसको भरने का काम करता है स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या होता है जो हम चाक से पढ़ाते हैं तुम लोगों को, वो चाक क्या है, इस तरह का स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कभी भी किसी भी मीडियम में घुलने का काम नहीं करता, घुलता नहीं है, बल्कि ये मीडियम में डिस्पर्स फेज में रहता है। डिस्पर्स मतलब सस्पेंडेड रहेगा, डिस्पर्स रहेगा, ठीक है, उसमें घुलेगा नहीं। वह होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड। ट्रांसपेरेंट फिल्म प्रदान करेगी। कभी भी ऑयल ले लेना और उसमें चाक डाल देना और मिक्स कर देना, उसको किसी सरफेस पर लगाना, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट फिल्म देगा वो, ठीक है। और उसमें फेविक्विक डाल दिया तो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। तो वही मतलब पिगमेंट होता है, पिगमेंट और स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद होता है बाइंडर। इस पिगमेंट को बाइंडर क्या करता है, बाइंड करता है इसको, पिगमेंट को सतह पर बांध के रखता है, वह बाइंडर या रेजिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पतला करने के लिए क्या डालते हैं, घोलने के लिए क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट क्या करता है, किसको घोलता है, रेजिन को घोलने का काम करता है। पिगमेंट तो घुलता ही नहीं, रेजिन को घोलने का काम कौन करता है, सॉल्वेंट करता है, ठीक है। और सॉल्वेंट उस परत में रहता नहीं है, लगाने लायक बनाता है। पेंट को लगा दिया सरफेस पे और उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन पा करके या टेम्परेचर पा करके वो धीरे धीरे सॉल्वेंट उड़ जाएगा। तो फिल्म का अंतिम पार्ट वो नहीं रहता है, जो परत बनती है उसमें रहता है, नहीं रहता, उड़ जाता है, ठीक है। रहता क्या है उसमें, पिगमेंट रहता है, बाइंडर रहता है और रेजिन को बहुत नामों से जाना जाता है। रेजिन होता है, बाइंडर होता है, फिल्म फार्मर होता है, पॉलीमर होता है, होता है, ये सब रेजिन का काम करता है। उसके बाद चौथा क्या होता है, एडिटिव। कोई पेंट में अगर दुर्गुण उत्पन्न हो जाए, कोई दोष उत्पन्न हो गया, जैसे ग्लास को बढ़ाना, ठीक है, तब हम स्पेशल प्रॉपर्टी कोई विकसित करना हो या कोई दोष उत्पन्न, दोष मतलब जैसे मान लो पेंट कंटेनर में तुमने पेंट रख दिया तो पिगमेंट क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है। तो उसको अगर दूर करना है
तो हम क्या करेंगे, एंटी सेटलिंग एजेंट डाल देंगे, डिस्पर्सिंग एजेंट उसको बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो पिगमेंट को डिस्पर्स कर देगा पूरे पेंट में, तो वो नीचे सेटल नहीं होगा। तो ये दुर्गुण उत्पन्न हो रहा था, तो इसको दूर करने के लिए हमने एंटी सेटलिंग एजेंट डाल दिया। उसके बाद कोई गुण विकसित करना, मतलब शाइनिंग ज़्यादा जानी है, ग्लास ज़्यादा बनाना है, ठीक है, तब हमने कुछ ऐसा एडिटिव डाल दिया जो उसके ग्लास को बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे एंटी स्किनिंग एजेंट एक होता है, जैसे पेंट को सरफेस पर लगा दोगे तो ऊपरी परत से ही सॉल्वेंट उड़ेगा, नीचे का नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो नीचे क्या रहेगा, गीला रहेगा और ऊपर टाइट रहेगा। जब टाइट रहेगा तो गेहूँ खेत में गए हो, जब पानी चला देते हो, धूप होता है तो क्या होता है, पपड़ी जैसा छोड़ देता है ना, तो वैसे पेंट छोड़ देगा, ठीक है। तो इस दोषों को दूर करने के लिए हम एंटी स्किनिंग एजेंट डाल देते हैं, ठीक। 4 चीज़ हो गए। अब उसमें प्लास्टिसाइजर डालते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, पेंट को लचीलापन, लहरापन लाता है, उसकी लॉन्ग मतलब क्रॉस लिंकेज चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, तो उसमें लहरापन आता है, पेंट अच्छी तरह से लहरापन बनाता है, देखोगे तो इसे लहरापन दिखाई देगा, वो करता है प्लास्टिसाइजर। और छठवां होता है ड्रायर। ड्रायर इंडस्ट्रियल कोटिंग में नहीं यूज होता, वो डेकोरेटिव पेंट जो भी दीवार पे लगा रहे हो, लकड़ी पे लगा रहे हो, जो हवा से सूखने वाला पेंट है, उसमें हम क्या डालते हैं, ड्रायर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गया, ये पेंट में होता है। ये चीज़ जानोगे तभी आगे सीख पाओगे। यहाँ पे रेजिन का भी प्लांट है, पिगमेंट भी बोरिया में रखा है, देख लेना कौन कौन सा है, ठीक है। सॉल्वेंट भी है, उसके बाद एडिटिव भी है, ड्रायर भी है, प्लास्टिसाइजर भी है, सारा देख लेना कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। एल्किड रेजिन का यहाँ निर्माण होता है अच्छी तरह से, हर प्रोसेस आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ हर तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, अभी सर भी आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेस्टिंग होती है। अभी हम जैसे बताए थे, पोर्ट कप नंबर 4 से पेंट को मापते हैं कि पेंट कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, ठीक है। जैसे ये पोर्ट कप नंबर 4 है, ठीक है। पोर्ट कप नंबर 4 का मतलब 4 mm डायामीटर, ये जो होल है वो 4 mm का होगा। तो ये मेजर करने के लिए किसके लिए होता है कि पेंट कितना पतला है, कितना मोटा है। तो विस्कोसिटी को हम मेजर करने के लिए पोर्ट कप नंबर 4 का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हाथ इस पे रख देंगे पेंट डालने से पहले, और इसमें पेंट पूरा भर देंगे, जो ऊपर का रहेगा उसको हटा देंगे। हटाने के बाद स्टॉप वॉच लेंगे, उसको चालू करेंगे तो इसको छोड़ देंगे। जब देखेंगे पेंट यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो टाइम हम नोट कर लेंगे, वही उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी कि पेंट कितना टाइम में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, वो टाइम उसकी विस्कोसिटी होगी। अब ये लोग नोट किया था तो इन लोगों का 5 मिनट आ रहा था शायद, 300 सेकेंड का आ रहा था, ठीक है। उसमें हार्डर डाल दिया गया था तो और हार्ड बन गया था, ठीक है। तो फ्लो मेंटेन करते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रोकना, ठीक है, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। यहाँ विस्कोसिटी टेस्ट होता है। और देखो ये चेक हो रहा है, क्या बताओ, कंडक्टिविटी इससे चेक कर सकते हैं। पीएच मीटर भी, पीएच मीटर है, उसका पीएच कितना है, कंडक्टिविटी कितना है, वो मेजर कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या क्लीनर है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू सॉल्वेंट, लैटेंट सॉल्वेंट एंड डार्मेंट, 3 सॉल्वेंट को मिला करके तुमको क्लीनर बनाएगा, ठीक है। बाकी अभी सर बताएंगे तुमको।